एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अशोक नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। अशोक अपनी पत्नी के साथ रहता था। अशोक अपनी रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ने का काम किया करता था। अजय सुनिए, घर पे अनाज नहीं है, जाइए और कहीं से अनाज की व्यवस्था कीजिए। आज दोपहर का खाना ही बनेगा और कल के लिए कोई अनाज नहीं है। जाइए कहीं से अनाज की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे भाग्यवान, चैन से बैठने तो दो। सुबह होते ही नदी मछली पकड़ने चला जाता हूँ। थक हार कर आता हूँ, चैन से सो भी नहीं पाता। पता नहीं गरीबी कब दूर होगी। मैं मछली पकड़ने नदी की ओर जा रहा हूँ और उसे बेचकर बाजार से अनाज ले आऊंगा। पता नहीं आजकल नदी से मछली ही नहीं मिल रही है। ऐसा चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। अशोक घर से जाल लेकर नदी की ओर मछली पकड़ने चला जाता है। इतनी कम मछलियाँ? नदी में मछली ही नहीं है क्या? ये भगवान, कहाँ गायब हो गई नदी की सारी मछलियाँ? पहले तो ढेर सारी मछलियाँ आया करती थी। अगर आज मुझे मछली नहीं मिली तो मैं अनाज कहाँ से ले जाऊंगा? मुझे जल्दी ही मछली पकड़नी होगी, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। मेरी पत्नी मेरे इंतजार में बैठी होगी। अशोक नदी में काफी प्रयास करता है, लेकिन उसके जाल पे अधिक मछलियाँ नहीं आती। वह खाली हाथ घर की ओर चला आता है। अरे क्या हुआ? आप अनाज नहीं लाए? क्या आज भी नदी से मछलियाँ नहीं मिली? अरे हाँ भाग्यवान, आज भी मछलियाँ नहीं मिली। नदी में मानो मछलियाँ गायब ही हो गई हो। थोड़ी ही मछलियाँ मिली थी, जिसे बेचकर अनाज नहीं लाया जा सकता था, इसलिए मैं अनाज नहीं लाया। कोई बात नहीं जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसे आप लेकर जाइए और दुकान से अनाज ले आइए। कम से कम 2 दिन तो चल जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद कर प्रभु। जी सुनिए, देखिए ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। हम तो एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं आज नदी के दूसरी ओर जा रहा हूँ। सुना है उस ओर अधिक मछलियाँ मिलती हैं। मैं अधिक मछली पकड़ूंगा और उसे बेचकर आज अनाज ले आऊंगा। तुम परेशान ना हो। अशोक अधिक मछली की तलाश के लिए नदी की दूसरी ओर जाता है। अरे यहाँ तो एक भी मछली नहीं है। नदी की इस ओर अधिक मछली है सुना था, लेकिन यहाँ तो एक भी मछली नहीं है। हे भगवान! अशोक उदास होकर घर की ओर खाली हाथ आ जाता है। रास्ते में उसे एक घना जंगल मिलता है। अरे बचाओ, कोई बचाओ! अरे ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। मुझे उस ओर जाना चाहिए। अशोक जल्दी से उस आवाज की ओर जाता है। अशोक वहां पहुंचकर देखता है, अरे ये तो एक भेड़िया है और इस लकड़ी के नीचे दबा पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इसने मुझे काट दिया तो? नहीं नहीं, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अशोक ने उस भेड़िए की मदद करने की सोची। उसने जल्दी से उस लकड़ी के टुकड़े को हटाया और उस भेड़िए को बचाया। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। अरे तुम तो एक भेड़िया हो और इंसानों की तरह कैसे बात कर रहे हो? मैं एक जादुई भेड़िया हूँ और इस जंगल का देवता हूँ। जो भी जंगल से गुजरता है, मैं उसका इसी प्रकार से परीक्षा लेता हूँ, और जो मेरी मदद करता है, मैं उसे कुछ न कुछ उपहार में देता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए?
तुमने मेरी मदद की। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक मछुआरा हूँ और मैं मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाता हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक ऐसी जाल देता हूँ, जब भी तुम उस जाल से मछलियाँ पकड़ोगे वह जाल कभी भी खाली नहीं होगी। हमेशा ढेर सारी मछलियाँ आएंगी। उस जादुई भेड़िए ने अशोक को एक जादुई जाल दिया, जिसमें मछली पकड़ने से ढेर सारी मछलियाँ आती हैं और कभी भी खाली नहीं आती। अशोक उस जादुई जाल को लेकर घर चला आता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अगली सुबह अशोक उस जादुई जाल को लेकर मछली पकड़ने जाता है। अरे, आज तो ढेर सारी मछलियां मिली हैं। अब मैं इन मछलियों को बेचकर घर के लिए अनाज ले जाऊंगा। अशोक ढेर सारी मछली लेकर घर की ओर आता है और उन सारी मछलियों को बेचकर अनाज ले आता है, जिससे उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। अब अशोक को ढेर सारी मछलियां मिलने लगी, क्योंकि अशोक के पास एक जादुई जाल था। जब भी अशोक नदी मछली पकड़ने जाता था, वह ढेर सारी मछलियां लाता था और उसे बेचकर वह अधिक पैसे कमाने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।